हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे VVI क्वेश्चन सीरीज। तो आज हिस्ट्री के VVI क्वेश्चन सीरीज में मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 7। हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है। चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं 2022 के लिए वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो आंसर है रेशम मार्ग। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया उभर कर आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली जो सबसे बड़ी क्रांति थी वो है औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। जो गिरमिटिया मजदूर है ये बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। तो विश्व बाजार का जो है विस्तार 18वीं शताब्दी से हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो नई आर्थिक प्रणाली का जो शुरू हुआ वो था फांसीवादी और नाजीवादी शासन प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब आरंभ हुआ। ब्रेटन वुड्स के जो सम्मेलन है यह 1944 ईस्वी में आरंभ हुआ। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद जो है ये यूरोपीय संघ का आरंभ हुआ जो आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुआ। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल किसने किया था। तो भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल जॉन विलियमसन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो अलेक्जेंड्रिया नामक जो पहला विश्व बाजार था यह सम्राट सिकंदर द्वारा स्थापित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में शुरू हुआ। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट अमेरिका में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉट नामक सम्मेलन द्वारा विश्व बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। तो ब्रेटन वुड्स जो है इसके द्वारा आपको यह सम्मेलन हुआ और बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर कौन सी सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक संकट से जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो है बेरोजगारी। अब देखिए हम लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं इस चैप्टर से। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है लघु उत्तरीय में आने वाला वो इस सीरीज में करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व बाजार किसे कहते हैं। विश्व बाजार हम किसको कहते हैं तो ये समझ लीजिए विश्व, आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, विश्व बाजार किसको कहा जाता है, जहाँ दुनिया की सारी वस्तुएं मिलती हो। ठीक है ना, उस तरह के बाजार को हम विश्व बाजार कहेंगे जहाँ दुनिया की सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध हो। उसे क्या कहा जाता है, विश्व बाजार कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 2 है औद्योगिक क्रांति क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में बड़े बड़े पैमाने पर वस्तुओं को उत्पादित करना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। ठीक है, तो देखिए गाइस, मैं जो ये सीरीज चला रहा हूँ, ये आपको 10-15 दिन का जो भी अवधि मिल रहा है एग्ज़ाम से पहले, ये जो सीरीज चलाया जा रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन इसको आप ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको कामयाब होते हुए देखना। ठीक है, तो इसलिए आप खुद को कामयाब हों और तथा अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को ज़रूर वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अच्छा अंक प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में आप हमारे साथ दें, मैं आपके साथ दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्रम बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आप ऐसा नहीं, ये सभी को आप छोड़ कर जाएं तो ऐसा नहीं कि आपको पछताना पड़े और उस समय आप पछताएं कि देखिए सर बोले थे कि आर्थिक संकट आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो सर इम्पोर्टेंट सीरीज चला रहे थे मैंने इग्नोर कर दिया, काश में देखा होता। तो पछताने वाली बात नहीं। आप अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका PDF भी आपको भेज दूंगा। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास रुक जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं, बैंक और कंपनियों की दिवालियां निकल जाएं, ठीक है, मुद्रा के बाजार में कोई कीमत न हो, तो इस प्रकार की संकट को आर्थिक संकट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसे दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया जाए, संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है, इस तरह के नियोजन भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग व स्थिरता कायम करना था, जिस पर विश्व शांति की नींव टिकी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देशों में एक साथ व्यापार और व्यवसाय करती है, तो इस तरह की कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है 1929 ईस्वी की आर्थिक संकट के कारणों को संक्षिप्त में बताएं। देखिए 1929 की आर्थिक संकट को संक्षिप्त में बताना है। 1929 ईस्वी की आर्थिक संकट का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में सन्निहित था। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित व्यवस्था का विस्तार होता चला गया और इसके मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ गरीबी और बेरोजगारी के अभाव में गरीब लोग पिसते चले गए। कृषि में भी अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। ठीक है, अति उत्पादन के कारण कीमतें काफ़ी गिर गई। जब वस्तु अधिक मात्रा में पैदा होने लगेगी तो वास्तविकता है कि कीमत घट जाएगी, जिससे किसानों को घाटा होने लगा। इस तरह की बेरोजगारी और भुखमरी व्याप्त होने लगी। बड़े बड़े कंपनियों और बैंकों की दिवालियां निकलने लगी। इस तरह से जो है 1929 ईस्वी की आर्थिक संकट व्याप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी को योगदान को स्पष्ट करें। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी के महत्वपूर्ण योगदान है। बहुराष्ट्रीय कंपनी व्यापार, निवेश व तकनीकी प्रभाव द्वारा विश्व के कोने कोने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कंपनियों के माध्यम से लोगों को जीविकोपार्जन के कई नवीन अवसर प्रदान हुए हैं। इस तरह से एक देश दूसरे देश से जुड़ने लगे हैं और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में मतलब निखार आ गया है, तेजी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व बाजार के लाभ हानि पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। देखिए तो है विश्व बाजार ने व्यापार और उद्योग को बहुत तेजी गति से बढ़ाया है।
व्यापार और उद्योग के विकास में पूंजीपति, मजदूर और मध्यम वर्ग तीनों शक्तिशाली सामाजिक वर्ग को जन्म दिया है। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था को उदय और विकास उसी के बाद हुआ। भारत जैसे औपनिवेशिक देश का सीमित मात्रा में ही सही औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण विश्व बाजार के आलोक में हुआ। औपनिवेशिक देशों में रेल मार्ग, सड़क मार्ग, बंदरगाह, खनन और बागवानी जैसी संरचनात्मक क्षेत्रों का विकास हुआ। विश्व बाजार ने नवीन तकनीकों को जन्म दिया। इन तकनीकों में रेलवे, सड़क, वाष्प इंजन, हवाई जहाज इत्यादि बहुत सारे महत्वपूर्ण रहा। इन तकनीकों ने विश्व बाजार और इसके लाभ को कई गुना बढ़ा दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सीरीज चला रहा हूँ क्लास 10th का, यह आपके लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में यह काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। यह आप विश्वास रखें। ये आपका विश्वास और मेरा आत्मविश्वास है। ठीक है, और यह निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आपकी सफलता के लिए अग्रिम से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।